योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, when the mind is abandoned, dissolves everything that is dual or single is dissolved. What remains after that is the supreme Brahm, peaceful, eternal and free from misery. सूत्र कहता है कि जब मन पूरी तरह मुक्त हो जाता है तो उसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। जो द्वैत की तरह है या जो हमें अलग थलग दिखाई देता है वो सब, और जो बचता है वो वही एक परम ब्रह्म, जिसके परिणाम स्वरूप एक गहरी शांति, शाश्वतता हमारे भीतर उतरती है और हम दुखमुक्त हो जाते हैं। इससे पहले जो सूत्र आया उसी को ऋषि वशिष्ठ ने इसमें आगे स्पष्ट और किया कि मन जब पूरी तरह मुक्त हो जाता है, अर्थात अपनी सीमाओं से, अपनी स्वनिर्मित कल्पनाओं से, अपने आरोपित बंधनों से, अपने विश्वासों और अपनी धारणाओं से, उस मन में वो सब कुछ विलीन हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। जो कुछ संसार में हमें दिखाई देता है, जिसमें हम अटके होते हैं, उलझे होते हैं। लेकिन मनुष्य की दुविधा देखिए, वो अपनी धारणाओं, विश्वासों को इतनी कसकर चिपक कर पकड़ना चाहता है कि मन को मुक्त होने ही नहीं देता। एक धार्मिक व्यक्ति तो और अधार्मिक मन से जीता है। भारतीय दर्शन बहुत ही सटीक ढंग से बात करता है और उसको समझ लेना चाहिए। वो इतने सटीक बात सामने रखता है कि कभी कभी हैरानी होती है। वो लगातार मन के मुक्त होने की बात कह रहा है। वो मन जो मुक्त है, किससे? सीमाओं से। किससे? धारणाओं से, अपनी कहानियों से, जो उसका स्टोरी टेलिंग नेचर है, जो फिक्शनल नेचर है, उससे। लेकिन ऐसा होता कहाँ है? जो व्यक्ति धार्मिक कहा जाता है, हर तथाकथित धार्मिक मन सबसे अधिक कहानियों से भरा हुआ होता है। हर तथाकथित धार्मिक मन सबसे अधिक विश्वासों की जंजीरों में जकड़ा होता है, धारणाओं की दीवारों में घिरा होता है। उसके अपने ही अनेकानेक बंधन हैं, मान्यताएं इस तरह से ईंटों की तरह से उसके चारों तरफ घिरी हुई हैं, उसके पार वो को देख ही नहीं पाता। इसीलिए धार्मिक मन, तथाकथित धार्मिक मन सबसे अधिक जड़ मन होता है, स्टैग्नेंट माइंड। और भारतीय दर्शन, चाहे योग वशिष्ठ का हो या कोई भी भारतीय गहरे जो भी वचन हैं वो होंगे परंपरा के, वो यही कहेंगे कि जो मन किसी भी मान्यता, धारणा, विश्वास में नहीं उलझा है वही मन धार्मिक है। लेकिन ये संगठित धर्म करें क्या? ये संप्रदाय, ये कल्ट करें क्या? वो तो जब तक ये पिंजड़े नहीं बनाए मान्यताओं के, वो धर्म को पैदा ही नहीं कर सकते। उनका अपना धर्म, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा ही होता है। सारे कल्ट कमोबेश एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही होते हैं, एक आतंकी संगठन जैसे ही होते हैं। इसीलिए कभी भी वो आहत हो सकते हैं, कभी भी दंगा फसाद हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बातें सब अच्छी चल रही होंगी, शांति की चल रही होंगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि धर्मों के नाम पर जितना रक्तपात हुआ है उतना तो और किसी बात पर नहीं हुआ। इसी बात को ऋषि वशिष्ठ कह रहे हैं, जो मन मुक्त हो गया है उसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। जो कुछ हमको अलग थलग दिखता है, दो जैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है, सब जो छद्म है सब विलीन हो जाता है। और बचता क्या है? वही परम ब्रह्म। परम ब्रह्म अर्थात अपने भीतर की अनूठी, असीम, अनंत
संभावना, और उसके परिणाम स्वरूप क्या आता है जीवन में, कितना देखिए स्पष्ट वैज्ञानिक ढंग से बात रख देगी फार्मूले की तरह। उसके बाद बचता क्या है, हमारे भीतर शाश्वतता का बोध, इटर्नल नेचर, और हमारे अंतरतम से झांकती शांति। और हमें चारों तरफ से घेरा हुआ आनंद। अब अगर किसी धार्मिक व्यक्ति को हम देखें तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी क्या है। और आनंद के बजाय भी इसमें देखिए शब्द उपयोग किया, फ्री फ्रॉम मिजरी, दुख से मुक्त मन, जिसको बुद्ध कहते थे, उसी बात को यहां योग वशिष्ठ कर, एंड ऑफ सफरिंग, दुख मुक्ति। हर सीमित मन दुखी होगा, हर सीमित मन किसी न किसी बिंदु पर उसी हीनता, इंफीरियरिटी से ग्रस्त होगा और टकराएगा, चारों तरफ लहूलुहान होगा। ये सीमित मन ऐसा ही होता है जैसे कोई बंदर, कोई चिड़िया, कोई कुत्ता शीशे में अपने आप को देख लेता है। उस मिरर की, उस दर्पण की सीमा में वो देखता है और फिर उसे टकराता है, लहूलुहान होता है, और कभी कभी इतना भी उत्तेजित हो सकता है कि टकराते टकराते वो मर ही जाए। तो हर व्यक्ति अपनी ही एक सीमित छवि से टकरा रहा है और लहूलुहान है, और अपनी ही क्या, दूसरे की भी सीमित छवि से टकरा रहा है और लहूलुहान हो रहा है और कर रहा है। जो मन मुक्त होगा वो अपने मन को भी मुक्त करेगा सीमा से, दूसरे के मन को भी मुक्त करेगा। वो हमेशा कुछ हाशिया छोड़ देगा, वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बात करेगा। जैसे हम तो अभी यही बात करते हैं, हम कहेंगे ये आदमी संत है, ये असंत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। पता नहीं, अच्छे में बुरे की संभावना हो सकती है, बुरे में अच्छे की संभावना हो सकती है, संत में असंत की संभावना हो सकती है, असंत में संत की संभावना हो सकती है, कौन जानता है। ये सतत विस्तृत होता हुआ ब्रह्म है। यहां तो सब कुछ संभव है। हम हाशिया छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हाशिया छोड़ देना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, उस तरह से जीना ही एक अच्छे, स्वस्थ और शक्तिशाली सृजनात्मक मन की पहचान होती है। और जब कोई मन ऐसे जीने लगता है, जब अचानक वो किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में डिवाइड नहीं करता, ब्लैक एंड व्हाइट में हमेशा उसकी मान्यताएं और धारणाएं ही डिवाइड करती हैं, विभाजित करती हैं, और तो कुछ होता नहीं। उसने मान लिया है कि अच्छा है तो अच्छा है, उसने मान लिया ये बुरा है तो बुरा है। उसकी वो देखने की कोशिश भी नहीं करता, एक्सप्लोर करने की कोशिश भी नहीं करता। अब देखिए, धार्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में एक बात बड़ी जुमले की तरह चलती है, ये अध्यात्म का विज्ञान है, और कभी भी उस पर पुनर्विचार करने की, एक्सप्लोर करने की वो चेष्टा नहीं करता। अगर करो तो वो आहत हो जाता है। और विज्ञान की पहली ही जो गुणधर्मिता होती है, क्वालिटी होती है, वो क्या होती है? विज्ञान निरंतर विवेचन, विमर्श के लिए खुला होता है, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन के लिए खुला होता है, प्रयोगों के लिए, विश्लेषण के लिए खुला होता है। जो कल जाना गया था आज वो सही नहीं हो सकता, उसके आगे जाना जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जो कल जाना था गलत जाना था। उस समय के मन, उस समय की बुद्धि, उस समय के क्षमता के हिसाब से जो जाना गया था बहुत सुंदर था। आज हमारा मन भी विकसित हो गया। यही तो ब्रह्म है ना, कि आज के समय मनुष्य के पास जो मन है वो आज से 100 साल पहले वाला मन नहीं है, 50 साल पहले वाला मन नहीं, और 1000 साल पहले वाला तो होने का सवाल ही नहीं है। ये मन बहुत विकसित हो चुका है। इस मन के भीतर क्षमताएं बहुत ज्यादा क्रिस्टलाइज हो गई हैं, केंद्रित हो गई हैं, घनीभूत हो गई हैं। जैसे ब्रह्म शब्द का उपयोग किया है ना भारतीय दर्शन ने, तो परम ब्रह्म कह दिया, तो वो इवॉल्व हो रहा है। तो ये मत सोचो कि जो 1000 साल पहले मन था वो आज भी वही है। विज्ञान विकास करेगा। धार्मिक लोग बिल्कुल जड़ता के साथ अपनी बातों पर विचार करने के लिए तैयार ही नहीं है।
उनकी किताब में जो लिख दिया गया वो आखिरी बात हो गई। हर जगह वही हाल है, कोई एक आध जगह नहीं सोचे कोई एक आध जगह है। फिर किताबों के बाद भी आ जाते हैं गुरु लोग, हमारे गुरु ने कह दिया होगा, गुरु ने लिखा होगा किताब में, पुनर्विचार करना होगा उस पर, उसको एक्सप्लोर करना होगा, नई संभावनाएं, नए क्षितिज, नए आसमान तलाशने होंगे और वो हमेशा तलाशे जाएंगे। तो इस तरह से जब हम एक व्यक्ति को भी देखते हैं तो उसको किसी जड़ मान्यता में नहीं ढाल देते। जीवन में जब बुद्ध ने, महावीर ने और सबने अहिंसा की बात की तो लोग सोचते हैं अहिंसा का मतलब मारेंगे नहीं, हिंसा नहीं करेंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे तो हम अहिंसक हो जाएंगे, हम रक्तपात नहीं करेंगे तो अहिंसक हो जाएंगे। इतनी छोटी बुद्धि होती अहिंसा की तो वो कहने वाले थोड़े ही थे। श्री कृष्ण को हम क्या कहेंगे? रक्तपात करने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि अहिंसा इस पर नहीं खड़ी है। श्री कृष्ण भी जब एक बात बोलते हैं ना, उसको अलग अलग तरह से लोग इंटरप्रेट करते हैं, ना कोई मरता है ना कोई मारता है, तो वो असीमित संभावना की ओर इशारा कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ये निरंतर विकसित होती हुई संभावनाओं का जगत है। सीमा में मत बांधो, धारणा में मत बांधो कि ये अच्छा है ये बुरा है। जो अच्छा था वो बुरा हो सकता है, जो बुरा था वो अच्छा हो सकता है, और वो अंत तक इन सब चीजों की सारी कोशिश भी करते रहते हैं। सबसे बड़ी हिंसा है किसी को किसी धारणा में कैद कर देना। स्वयं के प्रति भी सबसे बड़ी हिंसा है स्वयं को किसी धारणा में बांध देना। बस यही हिंसा है। और स्वयं को धारणा मुक्त कर देना, दूसरे को धारणा मुक्त दृष्टि से देखना ही अहिंसा है। बाकी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, युद्ध में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इसका अहिंसा से कोई लेना देना नहीं। अक्सर तथाकथित अहिंसक लोगों को देखो, बिल्कुल वेगन जो हो चुके हैं, दूसरों को धारणाओं में बांध रहे हैं, उनको कंपार्टमेंटलाइज कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व ही हिंसक जैसा हो गया है, उनका बोलना उठना बैठना हिंसक हो गया है, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी वाणी सबको तुलना में, किसी तरह के कंपैरिजन में और निश्चित ही किसी धारणा में बांधने का अभियान भर रह गया है। तो इसलिए जब बुद्ध, महावीर ने या कृष्ण ने या वशिष्ठ ने, जिसने भी इस सब की बातें करी, तो वो अहिंसा का एक ही मतलब था, धारणा मुक्ति। और धारणा मुक्ति का परिणाम क्या आएगा? एक गहरी शांति और एंड ऑफ सफरिंग, दुख मुक्ति, शांति और दुख मुक्ति। बस इतनी बात जान ली, समझ ली, तो हमने योग वशिष्ठ के सार को भी जाना, समझा, और अपने मन को भी जाना, समझा, और मन से मुक्त होने की तरफ भी बढ़े।